हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। अन्य एकादशी व्रतों की तरह शर्तिला एकादशी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने और इस दिन उपवास रखने के लिए समर्पित होता है। भक्त अपनी सभी दुखों और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए इस व्रत को रखते हैं। शर्तिला एकादशी को माघ कृष्ण एकादशी और तिलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह शट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है 6 और तिल का अर्थ है तिल के बीज। इस दिन तिल या तिल का उपयोग 6 अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। ऐसा करने से आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार की शुद्धि प्राप्त होती है। इस दिन गरीबों और भूखों को तिल का दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों को जल और तिल अर्पण करने की भी प्रथा है। शर्तिला एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सभी पाप और बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितने तिल दान करता है, उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान मिलता है। जो भी भक्त इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करते हैं, उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती। उनकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे भक्त भगवान श्री हरि की कृपा से मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में पड़ने वाली माघ कृष्ण शर्तिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 7:26 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 25 जनवरी दिन शनिवार को रात 8:31 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही शर्तिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी दिन शनिवार को रात 8:32 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 तक। 25 जनवरी दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त का समय शाम 6:05। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:53 से सुबह 7:13 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:52 से शाम 7:14 तक। और इस दिन राहु काल का अशुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले पहले आपको कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी दिन रविवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:12। सूर्यास्त होगा शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:52 से सुबह 7:12 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1:01 तक और राहु काल का अशुभ समय रहेगा शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक। हरिवासर का समय इस दिन समाप्त होगा 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का ये समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 7:12 से सुबह 9:05 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। अगर किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप व्रत को खोल सकते हैं। शर्तिला एकादशी की कथा भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। भगवान कहते हैं, देवर्षि, बहुत पहले मृत्यु लोक में ब्राह्मणी रहा करती थी। वह हमेशा व्रत उपवास करती थी। एक बार उसने 1 मास तक उपवास किया, जिस कारण उसका शरीर कमजोर हो गया और फिर उसने देवताओं और ब्राह्मणों को
बिल्कुल भी दान नहीं किया। मैंने ध्यान किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है। इसके प्रभाव से इसको वैकुंठ लोक भी मिल जाएगा। लेकिन इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है। बिना अन्न दान के जीव की तृप्ति कठिन होती है। उस ब्राह्मणी के कल्याण की इच्छा से मैं एक भिक्षुक का रूप धरकर उसके पास भिक्षा मांगने गया। उसने मुझे बदले में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं वही लेकर बैकुंठ लोक लौट आया। कुछ समय बाद जब वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई, तो उसे यहाँ पर मिट्टी के पिंड के प्रभाव से आम के वृक्ष समेत एक घर मिला। लेकिन घर में और कुछ भी नहीं था। वह मेरे पास आई और कहने लगी, प्रभु, मैंने तो व्रत पूजन किया था, फिर भी मेरा घर खाली है। तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए, तब उनसे शर्तिला एकादशी व्रत का विधान पूछना। उस ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी व्रत का विधान जानकर फिर इस व्रत को किया और अन्न दान भी किया, जिसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार जो भी भक्त इस एकादशी का उपवास रखकर अन्न का दान करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट होकर ऐसा व्यक्ति बैकुंठ लोक में भी सभी सुखों को भोगता है। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय भी लिखिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।